Hi friends, today we will talk about use of models. Before it I have delivered a lecture. In that lecture I told that what is the difference between the use of a model and an helping verb. But here we will use models. Firstly, see here models. What is model? Models are mode, are manner, and we use these words in our sentences especially to show the manner or mode which way we talk to another person. So in my previous lecture I told you that there are 13 models in English language. You will remember, this is most important, and one by one we are going to talk about here. And today we will talk about use of will, shall, would and should. So firstly see use of shall and will. Then we will talk about would and should. These four models today we are going to talk about. मैं अपने लेक्चर के शुरू में ही आपसे ये चीज बता देना चाहता हूं कि शैल और विल जो है यह हम फ्यूचर में यूज करते हैं. स्पेशली रिमेंबर वन थिंग, shall and will are used in future tense. Future tense. First person singular or plurals. We use model shall. Then he, she, it, or maybe they, and second person you. These all pronouns we will use with the models will. Remember, in future tense we use this way. Suppose I say I shall play a match. मैं एक मैच खेलूंगा. इन अपकमिंग डेज द एक्शन विल बी. ये काम जो है आगे आने वाले दिनों में होगा. द सेम वे अगर हम ही का इस्तेमाल कर लेते हैं, he will write a story. तो यहां से क्लियर हो जाता है कि इन फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं और अदर्स जो है उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद मॉडल जो पार्टिकुलरली हम किन किन जगहों पे किन कंडीशंस में इनका यूज करते हैं वो आप वन बाय वन. शल विद सेकंड पर्सन और third person, suppose he, she, etc. But where we will use these? When suppose हम किसी को कोई धमकी देते हैं, किसी को कोई थ्रेट देते हैं, तो वहां पे ये सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हमने शैल का इस्तेमाल करना है. इवन दो के फ्यूचर में हम फर्स्ट पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब कोई धमकी की बात आएगी तो वहां पे ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा. जैसे कि थ्रेट के लिए
यू शैल बी फाइन, आपको जुर्माना किया जाएगा, यू शैल बी फाइन। तो ये धमकी के लिए हो गया। देन उसके बाद हम प्रॉमिस के लिए शैल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। फॉर प्रॉमिस ही शैल बी रिवॉर्ड, उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे प्रॉमिस की बात हुई है हमारे पास। When we talk about the determination, जैसे पक्का इरादा कर लेते हैं हम, तो वहां पे भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन के अंदर भी हम शैल का ही इस्तेमाल करेंगे। से डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दे शैल फाइट टू द लॉस्ट। तो यहां पे आप देखो कि इन फ्यूचर टेंस के अंदर हमने शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ किया और विल का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के साथ किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स फ्यूचर में जो है ये फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब कहीं डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है, प्रॉमिस की बात आ जाती है, थ्रेट की बात आ जाती है, तो इस तरीके के कंडीशंस के अंदर हमें शैल का इस्तेमाल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो, यू शैल बी फाइंड, ही शैल बी रिवॉर्डेड, ये प्रॉमिस किया गया है। दे शैल फाइट टू द लॉस, आखिर तक वो लड़ेंगे। तो इस तरीके की जब कंडीशंस आ जाती है तो शैल का इस्तेमाल जो है हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। यही मैनर होता है, यही मोड होता है कि जो मॉडल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देखिए सेम वे हमने विल का इस्तेमाल भी करना है। अब विल को देखो कि हमने किस जगह पे इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ विल। अब जिस तरीके से हम फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पे थ्रेट के लिए या प्रॉमिस के लिए या डिटर्मिनेशन के लिए या किसी भी सेंटेंस के लिए हम शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरीके से वहां पे अब थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते जाइए वन बाय वन कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल। फॉर प्रॉमिस we will use or will or with first person, even though here we have singular or plurals। से प्रॉमिस के लिए सपोज हम किसी से ये चीज कहते हैं, हम किससे कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, तो देन ये एक हम किसी के साथ वादा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसी को किस तरीके से बोलेंगे, we will lend you money, not we shall, we will lend you money because it is a promise, ये एक वादा है। तो this way we will write we will lend you money। तो यहां पे आप देखो कि जब प्रॉमिस किया है हमने किसी के साथ, तो वहां पे हमने विल का इस्तेमाल किया है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल को या सिंगुलर को। यहां पे हमने थ्रेट के लिए आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तो ये क्या है, हमारे पास धमकी है। तो जब किसी को धमकी देते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने उसी तरीके से विल का इस्तेमाल कर दिया है। अब इसी तरीके से आगे देखिए डिटर्मिनेशन के लिए पक्का इरादा, सपोज आई विल गो देयर अपकमिंग
ऑन संडे। तो यहां पे इसने एक डिटर्मिनेशन कर लिया है कि आने वाले संडे को मैंने वहां पे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे शैल का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसने विल का इस्तेमाल किया। तो इट मींस कि इसका ये एक पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन है, यू विल गो देयर। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम इन मॉडल से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हमने इस तरीके से सेंटेंस नहीं फ्रेम करना है कि विल आई गो देयर अपकमिंग ऑन संडे। नहीं, यहां पे अगर इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इसका यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमसे पूरे तरीके से ये गलत हो जाएगा। हम सिर्फ ये प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए या किसी और इस तरीके के कंडीशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव में यूज करना है तो इंट्रोगेटिव के अंदर हमने सिर्फ जो शैल है उसको एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे लाना है, लेकिन वो किसके साथ, आई और वी के साथ लाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। द सेम वे विल जो है ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, बल्कि शैल नहीं आएगा। ये सिर्फ इस टाइप के, ये सिर्फ जो हम किस प्रॉमिस में, डिटर्मिनेशन में, थ्रेट में या फ्यूचर के किसी टेंस में या इस तरीके की कंडीशन के अंदर जो है हम इस मॉडल को चेंज करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव के अंदर वही रूल जो हमारा अफर्मेटिव फ्यूचर टेंसेस के अंदर या किसी भी फ्यूचर टेंस के अंदर पाया जाता है, उस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव बनाना है। सपोज ये है, तो यहां पे हमने क्या करना है, विल यू गो देयर। तो अब यहां पे हम शैल यू गो देयर नहीं कर सकते। अगर हम शैल यू गो देयर करेंगे तो दिस सेंटेंस जो है विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन मॉडल्स के अंदर। अब इसके बाद हम यूज करेंगे शुड और वुड का। तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, शुड और वुड जो है ये पास्ट है शैल और विल के। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुड और वुड जो है वो पास्ट में इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सपोज अगर हम किसी नरेशन का सेंटेंस करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, he said he will play a match। तो यहां पे आप गौर से देखिए कि जब इसको हमने यहां पे इनडायरेक्ट में लाना है तो वहां पे उस वक्त हमने इस तरीके से कर देना है, he said that he, तो विल जो है ये वुड में चला जाएगा, he would play a match। तो यहां पे अब क्लियर हो जाता है हमें कि पास जो है विल का वो वुड है, द सेम वे शैल का पास जो है वो शुड है। उसके बाद जो शुड का इस्तेमाल है ये ड्यूटी के लिए किया जाता है, फर्ज के लिए किया जाता है। आप याद रखिए, फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए, ड्यूटी जो होता है फर्ज, फर्ज के लिए जो है हमने शुड का इस्तेमाल करना है, बल्कि वहां पे शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। We should respect our parents। अब ये जो है हमारे एक ड्यूटी की बात है, या हमारी एक जो ये ड्यूटी है कि हमें अपने माँ बाप की जो है इज्जत करनी चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से हमने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर देना है। वी शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वी शुड रिस्पेक्ट द नाइबर्स, हमें पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सच वे, इन सच कंडीशंस वी हैव पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होता है कि अगर मुमकिन हो सके तो उसके लिए, जब कोई चीज मुमकिन होती है तो वहां पे भी हमने किसका, शुड का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस जो है आपके सामने बनाने जा रहा हूं, मीट माय ब्रदर इन द स्कूल, गिव दिस पेन टू हिम। अब यहां पे पॉसिबिलिटी है,
अगर आप मेरे भाई को स्कूल में मिलोगे तो तब जाके ये पेन देना है उसको। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, मुमकिन हो सकता है कि वो उसके भाई को वहां पे स्कूल में मिले और उसके बाद उसको वो पेन जो है उसके हैंड ओवर कर दे। तो सच टाइप ऑफ कंडीशंस में हमने शुड का इस्तेमाल करना है, जैसे पॉसिबिलिटी होगी या ड्यूटी होगी। शुड का इस्तेमाल हम पर्पस के लिए भी करते हैं। पर्पस होता है मकसद। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। सपोज हम किससे कहते हैं वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी इस सेंटेंस के अंदर आएगा तो ये शुड को अपने साथ लेता है। तो इस तरीके से कि मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड स्लिप। अगर हम किसी से ये कहते हैं कि यार देख के चलो, केयरफुली चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पांव स्लिप हो जाए। तो इस तरीके से भी जो है हमने पर्पस किसी मकसद के लिए जो है शुड का इस्तेमाल। विश बट ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन, किसी दूसरे के साथ आप इस यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। विश के लिए जब भी इस्तेमाल करना तो फर्स्ट पर्सन के लिए ही करना है आपने। सपोज I should like to bring it in your notice। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हमने विश के लिए कि मुझे अच्छा लगेगा कि ये चीज जो है मैं आपके नोटिस में लाऊं। तो इस तरीके से हमने शुड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ज्यादातर जो है इसके बारे में जो है आपने ये याद रखना है कि ये ड्यूटी के लिए लगता है, पॉसिबिलिटी के लिए लगता है, और उसके बाद किसी पर्पस के लिए लगता है, किसी विश के लिए लगता है बट फर्स्ट पर्सन के साथ। उसके बाद जो रिलेशन का किसी भी टेंस में जो है ये पास्ट में लगता है, और पास्ट का कोई भी काम होता हो तो वहां पे आपने शुड का इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ पे आज शैल का भी कर लिया, अभी विल का भी कर लिया, उसके बाद शुड का। इसके बाद देखिए कि वुड का इस्तेमाल हमने कहां पे करना है। तो यूज ऑफ वुड, वुड। तो वुड का जो आमतौर पे यूज किया जाता है ये विश के लिए भी किया जाता है। वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर, जो इस तरीके की होते हैं वहां पे हम जो वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी कई जगहों पे हम करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका विश के लिए कर लेते हैं। विश होता है जो कोई आपने विश की हो, दुआ की हो या उम्मीद रखी हो किसी से कि मैं इस तरीके का काम कर पाता। लेकिन ये मैक्सिमम एक चीज आप याद रखना कि जब भी वुड लगता है तो वो सेंटेंस में रियलिटी नहीं होती है वहां पे। अगर विश के लिए आप स्पेशली जब विश के लिए करते हो ना तो इसके अंदर रियलिटी नहीं होती है। सपोज वुड दैट आई वर आ मिनिस्टर। अब यहां पे आप इस सेंटेंस को पहले गौर से देखो कि यार मिनिस्टर बना ही नहीं है तो कहां से मिनिस्टर होता। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके बीच में जब स्पेशली विश का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे जो है रियलिटी बहुत कम पाई जाती है। फॉर हैबिट, जब कोई आदत की बात आ जाती है, सपोज हम ये चीज कहते हैं he would go to the garden during the holidays। तो ये उसकी आदत है कि जब भी हॉलीडेज होती है तो वो जो है गार्डन के अंदर जाता है। ये किसी आदमी की एक पर्सनल हैबिट बनी हुई है। तो यहां पे भी आपने वुड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जानते हो हम कई किस्म की रिक्वेस्ट लोगों से करते हैं, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो अलग से होती है। जब भी आप किसी के आगे पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो आप अपना काम पूरा निकाल लेते हो, तो डेट इज कॉल्ड पोलाइट रिक्वेस्ट। बड़ी प्यार के साथ किसी को इस तरीके से रिक्वेस्ट करना कि यार अगला जो है 100% इसको मान जाएगा, कभी इसको इनकार नहीं करेगा। तो सी दिस वे
पोलाइट रिक्वेस्ट। सपोज हम किसी से कहते हैं वुड यू लेट मी योर पेन, वुड यू लेट मी योर पेन। सपोज अगर आप इस किस्म की किसी से रिक्वेस्ट करते हो ना, इवन तो उसके पास एक ही पेन होगा, वो फिर भी आपको ही दे देगा, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट ही ऐसी की है। जैसे सपोज आप किस घर के अंदर बैठे हो, किसी को कहते हो यार दरवाजा खोल दो, लेकिन वो आपको लगता है कि यार ये खोलेगा नहीं, तो अगर आप इस तरीके से उसको रिक्वेस्ट कर देते हो, वुड यू ओपन द डोर, 100% ही विल ओपन द डोर। आप ऐसे कहते हो वुड यू ओपन द डोर, तो ये एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है कि जिसको जो है नेक्स्ट पर्सन जो है वो ये समझता है कि बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है, यार इसको पूरा कर ही देते हैं। अगर इसने इस लहजे से कही है, अगर हम किसी से ये कहते हैं दरवाजा खोल, कभी नहीं खोलेगा, लेकिन अगर इस तरीके की रिक्वेस्ट करके कहेंगे ना वुड का इस्तेमाल करके, तो 100% आपका काम जो वहां पे निकल जाएगा। उसके बाद अनसर्टेनिटी कंडीशंस वो होती है जो यकीनन हो ही नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, तो उसको हम कहते हैं uncertainty conditions। सपोज हम किसी से इस तरीके का कहते हैं जो काम हमसे हो नहीं सका, लेकिन ऐसे कंडीशंस अब क्रिएट करते हैं हम, जैसे if I had worked hard, I would have passed the examination। तो ये ऐसी कंडीशंस है जो हमसे हुई नहीं है, बल्कि हमने इस कंडीशंस के बारे में बात की है, तो मेहनत पहले की ही नहीं है, तो एग्जाम भी निकल गया है, तो अब वहां पे जाके वो सिर्फ उस बारे में कुछ अपने दिल को जो है सुकून देने के लिए कुछ अनसर्टेनिटी कंडीशंस होती है कि अगर मैंने उस वक्त यार मेहनत की होती तो पास हो गया होता, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया, मेहनत भी नहीं की, पास भी नहीं हुआ, तो अब जाके उसके बारे में कुछ नहीं होता। इसमें भी रियलिटी नहीं होती है, लेकिन इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशंस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए या कुछ ऐसी जगहों पे भी इनकी कंडीशन चेंज होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरा उसको देखिए। सपोज कहीं पे कोई सिंपली फैक्ट है, तो वहां पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे। सपोज सिंपली फैक्ट, तो यहां पे हमने विल का इस्तेमाल कर देना है। कैसे? देखिए, टुमारो विल बी अ हॉलीडे। हॉलीडे, तो ये एक फैक्ट है कि यार कल छुट्टी होगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम शैल लगा देते हैं तो फिर वो ऑर्डर बन जाएगा। ये एक सिंपली फैक्ट है। अगर इसी सेंटेंस के अंदर हम शैल का इस्तेमाल कर दें तो फिर यहाँ पे शैल का देखना, यहाँ पे टुमारो शैल बी अ हॉलीडे, इट इज एन ऑर्डर। अब इसके अंदर यहां पे क्या पाया गया? ऑर्डर है। तो ये कल छुट्टी होगी भाई, यहाँ पे ऑर्डर हो गया। जब शैल का इस्तेमाल हो गया तो फुल एंड फाइनल है, फिर वहां पे कोई दूसरी बात पीछे नहीं बनती है। इसी तरीके से कमांड और प्रिडिक्शन में भी शैल और विल जो है पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। सपोज फॉर कमांड, कमांड में अगर हम इसका यूज करते हैं शैल का, तो देख हम किससे ये कहते हैं कि आप चोरी नहीं करोगे, तो ये हमारी कमांड है उसके ऊपर। हम बल्कि रिक्वेस्ट नहीं या किसी को समझा नहीं रहे, कमांड के लिए भी कहते हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे, यू शैल नॉट स्टे। अब यहां पे विल का देखना,
you will not steal, आप चोरी नहीं करोगे। लेकिन ये जो है ये प्रिडिक्शंस के लिए है। प्रिडिक्शंस का मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आगे ये आदमी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन जब शैल का इस्तेमाल कर दिया तो इट मींस कि हमने उसको ऑर्डर कर दिया कि आपने ऐसा काम करना ही नहीं है। तो इस तरीके से भी विल और शैल जो है ये पूरे तरीके से हमारा एक मीनिंग जो है उसको चेंज कर देते हैं। जब शैल लगेगा तो इट मींस वो कमांड हो गई है, जब विल लगेगा तो इट मींस कि उसने प्रिडिक्शन कर दी है। अब उसके बाद और भी बहुत सी जगहों पे इनका जो है अलग अलग तरीके से रूल जो है। हम किसी की डिज़ायर मानने के लिए या किसी की डिज़ायर जान लेते हैं, उसकी ख्वाहिश जानते हैं कि वो क्या चाहता है, तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे शैल का इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है। शैल आई कम इन यूर होम, क्या मैं आ सकता हूँ आपके घर में, तो ये हमने अगले आदमी की जो है वो ख्वाहिश देखनी है, तो वहाँ पे भी हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल आई कम इन यूर होम, तो ये जो है ये किसी की डिजायर के लिए हो गया है, किसी सेकंड पर्सन की डिजायर, जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी डिजायर के लिए हमने यहाँ पे शैल। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने मॉडल्स के जो 4 वर्ड्स हैं शैल, विल, वुड और शुड, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और किन किन जगहों पे होता है और कैसी कंडीशंस के अंदर होता है, इसके बारे में हमने बात की है। तो अब हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम जो है बाकी वाले रिमेनिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में, उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप यू विल वॉच माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।